औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातिब हूँ शम्मा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि जिगर के एंजाइम जब बढ़ जाते हैं तो उनको नॉर्मल करने के लिए होम्योपैथी की कौन सी अद्वियात हैं जो ली जा सकती हैं और उनके ज़रिए से इनको नॉर्मल किया जा सकता है। पहले तो ये ज़हन में रखें कि अक्सर जब हम टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं तो उसमें जो टेस्ट होता है तो उसको टेस्ट को बोलते हैं LFTs, लिवर फंक्शनल टेस्ट। तो जब वो टेस्ट होता है तो उसमें जब वो उसकी वैल्यू बढ़ी हुई होती हैं तो आम तौर पर जो लेबॉर्ट्री में फ़र्द मौजूद होता है वो कहता है जी आपके जिगर में गर्मी है। तो ये जो जिगर में गर्मी जिसको कहा जाता है वो जिगर के एंजाइम की वैल्यूज़ का बढ़ जाना है। तो ये जिगर की गर्मी या जिगर के एंजाइम की वैल्यूज़ का बढ़ जाना ये क्या चीज़ है? जिगर में असल में जो सबसे बड़ा जो एक एंजाइम है जिसको हम बिलिरुबिन कहते हैं कि जो उसकी मिकदार अगर बढ़ जाए तो आम तौर पर जॉन्डिस हो जाता है। तो जॉन्डिस जो है वो बाज़ औक़ात तो ये होता है कि अगर तो डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पे कोई जो हमारी नाली है जिगर से पित्ते की तरफ जा रही है उसके अंदर कोई रुकावट हो गई है। तो ये इसको आमतौर पर सर्जिकल जॉन्डिस भी कहा जाता है कि इसका आम जो इलाज है वो सर्जरी ही होता है। और इसके अलावा एक इनडायरेक्ट जो होता है जॉन्डिस के जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी एज जो है वो 90 डेज़ होती है। 90 डेज़ के बाद हर जो खुलिया है रेड ब्लड सेल है उसने जो है वो अपनी उम्र पूरी करके मर जाना होता है और उसकी जगह पे नए खुलिया पैदा होते हैं। तो उनकी जो कह लें कि उनके किल हो जाने के बाद उनकी वजह से जो बिलिरुबिन बढ़ता है तो उसको जो हम कहते हैं तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट जो बिलिरुबिन है वो बढ़ा हुआ है। तो जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ जाता है उसकी सबसे बड़ी जो अलामत होती है वो ये होती है, बल्कि दोनों सूरतों में ही, जो जब बिलिरुबिन इंक्रीज़ कर जाता है तो आंखों में पिलाहट आ जाती है, जिस्म में पिलाहट आ जाती है, पेशाब बहुत ज़्यादा पीला आता है और इसके अलावा यह है कि कम आता है और जिस्म में थकावट शुरू हो जाती है, ख़ास तौर पर टांगें जो हैं वो थक जाती हैं। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसको जॉन्डिस के नाम से जाना जाता है और होम्योपैथी में जो जॉन्डिस है उसका इलाज मुमकिन है। इसके लिए होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं, जैसे जब चाइना है, इसके अलावा चेलिडोनियम है और बहुत सारी ऐसी अद्वियात हैं जो अलामात के मुताबिक दी जाएँ तो जिगर की गर्मी को ठीक किया जा सकता है। और अगली चीज़ जो है SGPT का बढ़ जाना और SGOT का बढ़ जाना, ये दोनों अलामतें जो हैं SGPT या SGOT का बढ़ना, ये भी जिगर के दो एंजाइम हैं। उनकी वैल्यूज़ अगर अप एंड डाउन होती हैं तो उसकी कई वजूहत हो सकती हैं, जैसे हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस B है, C है, उसकी वजह से ये हो सकता है। तो होम्योपैथी में अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन देकर जिगर के एंजाइम्स को वो नॉर्मल किया जा सकता है। इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत है। जिगर की बहुत सारी होम्योपैथी में मेडिसिन हैं जिनके ज़रिए से जिगर की अगर फैटी लिवर है तो जिगर के ऊपर चर्बी है तो उसके लिए अलग से मेडिसिन है, और अगर जिगर के एंजाइम किसी मर्ज़ की वजह से बढ़े हुए हैं तो उसकी मेडिसिन अलग से हैं। और जिगर में अगर आप गर्मी महसूस करते हैं, जैसे बिलिरुबिन बढ़ गया है, तो उसके लिए होम्योपैथी की अलग से मेडिसिन है। खा जिगर किसी भी वजह से बढ़ा है या जिगर के अंदर चर्बी है या जिगर के एंजाइम जो हैं वो अप एंड डाउन है, तो उसका होम्योपैथी के ज़रिए से इलाज करवाएं। अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह शिफा याबी होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।